नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो अक्सर हमारे मन में आता है। आखिर ये हिंदू धर्म या जिसे सनातन धर्म कहते हैं है क्या चीज? तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक रिलीजन है या फिर अ वे ऑफ लाइफ? और ये तो बस शुरुआत है। ऐसे कई सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी परंपरा को लेकर पूछे जाते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल कि भाई इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं बल्कि कई बार मानने वालों को भी कंफ्यूज कर देती है। और हाँ, वो वाला सवाल तो है ही, क्या सच में 33 करोड़ देवता हैं? आज हम इसी पड़ताल में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल साफ साफ। तो ठीक है, चलिए इस सफर पे निकलते हैं। हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये धर्म है या जीने का तरीका? फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तीसरा, वो सबसे बड़ा सवाल, अनेक देव हैं या एक ईश्वर? फिर हम कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल में जीवन जीने की कला कैसे है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, धर्म या जीवन पद्धति। देखिए, सच तो यह है कि सनातन धर्म को सिर्फ एक रिलीजन कहना शायद पूरी बात नहीं होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीने का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। सनातन इस शब्द का मतलब ही है इटर्नल, मतलब जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और यही वजह है कि इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक होली बुक नहीं है। ये एक शाश्वत प्रवाह की तरह है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, ईश्वर एक है लेकिन उसे पाने के रास्ते अनेक हैं। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब मंजिल एक है, अ सिंगल अल्टीमेट ट्रूथ, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। और यही सोच इसे इतना इंक्लूसिव बनाती है। तो सवाल ये है कि अगर कोई एक फाउंडर नहीं है तो ये सारा ज्ञान, ये फिलॉसफी आई कहाँ से? इसके लिए हमें इसकी जड़ों में जाना होगा। ये सारा ज्ञान बसा है हजारों साल पुराने ग्रंथों में। इनकी नींव है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर आते हैं उपनिषद, जिनमें फिलॉसफी और सेल्फ रियलाइजेशन की गहरी बातें हैं। पुराणों में कहानियों के जरिए ब्रह्मांड के रहस्य हैं। और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य तो हैं ही जो हमें धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। चलिए अब आते हैं उस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पर, अनेक देव या एक ईश्वर। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर करना जरूरी है। अक्सर सुनने में आता है 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन यहाँ एक ट्रांसलेशन का इशू है। देखिए, असल ग्रंथों में शब्द है 33 कोटि, ना कि 33 करोड़। अब संस्कृत में कोटि का एक मतलब तो करोड़ होता है, पर इसका दूसरा मतलब होता है प्रकार या टाइप्स। तो यहाँ बात 33 करोड़ देवताओं की नहीं, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों या डिवाइन बीइंग्स की हो रही है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर असल में बात क्या है? बात है एक परम सत्य। मतलब भले ही ईश्वर को अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से पूजा जाता हो, लेकिन वो सब उसी एक अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव। ब्रह्मा है द क्रिएटर, जो सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु है द प्रिजर्वर, जो उसका पालन पोषण करते हैं। और शिव हैं द डिस्ट्रॉयर या कहे द ट्रांसफॉर्मर, जो परिवर्तन लाते हैं ताकि नया साइकिल शुरू हो सके। ये तीनों मिलकर यूनिवर्स के कॉस्मिक फंक्शंस को दिखाते हैं। अब बात करते हैं इस पूरी फिलॉसफी के इंजन की, वो 3 चीजें जो इसे चलाती हैं, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। सबसे पहले है कर्म का नियम। ये बहुत सिंपल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट। ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह है। और इसी से जुड़ा है संसार का चक्र। देखिए, हम कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है और उस फल को भोगने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है। यह साइकिल चलता रहता है। गीता में कहा गया है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वही है अल्टीमेट गोल, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के साइकिल से आजादी, लिबरेशन, आत्मा का उस अल्टीमेट रियलिटी के साथ एक हो जाना। तो ये तो हो गई फिलॉसफी की गहरी बातें।
लेकिन सवाल ये है कि ये डेली लाइफ में कैसे काम आती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिद्धांत जीवन जीने की कला बन जाते हैं। इसके बहुत से गिफ्ट्स हैं जो दुनिया को मिले हैं, जैसे योग और ध्यान, जो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक जरिया है। हमारे त्योहार जैसे दिवाली और होली, ये सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं है, ये जीवन और प्रकृति के रिदम्स का जश्न है। और हाँ, प्रकृति के लिए सम्मान, नदियों, पेड़ों, जानवरों में भी ईश्वर को देखना, ये सब इसी फिलॉसफी का हिस्सा है। और शायद इस आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बेहतरीन गाइड है भगवत गीता। उसका एक सेंट्रल मैसेज है, कर्मण्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके फल से अटैचमेंट मत रखो। बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। और शायद इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये कोई एक रास्ता बताता नहीं, बल्कि हर किसी को अपना रास्ता खोजने के लिए एनकरेज करता है। ये किसी पर कुछ थोपता नहीं है। टॉलरेंस और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर इन सब बातों को सम अप करें तो सार क्या निकलता है? बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। सच बोलो, अहिंसा का पालन करो, मतलब किसी को दुख मत पहुंचाओ, अपना धर्म, अपनी ड्यूटी पूरी करो, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो और उस डिवाइन पावर में विश्वास रखो। तो ये थी सनातन धर्म की एक छोटी सी झलक, एक ऐसा रास्ता जो हजारों साल पुराना है, पर जिसकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये इटर्नल पाथ आज की मॉडर्न लाइफ के लिए हमें क्या सिखा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और